हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए एमसीक्यूज नए वीडियो के साथ। और आज का एमसीक्यूज होने वाला है जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस के बारे में, यानी कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के बारे में। तो कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के बारे में जो एमसीक्यूज है उसमें पहला एमसीक्यूज अगर आप देखें आंसर के साथ आपको दिख रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक बेस्ड ऑन वाइडली यूज बॉडी पार्ट्स। यानी जो कॉस्मेटिक हम लोग यूज करते हैं, कॉस्मेटिक का मतलब होता है ब्यूटिफिकेशन पर्पज से। यानी जो पहले जो कॉस्मेटिक यूज करते थे, कॉस्मेटिक जो वर्ड यूज होता के से, के कॉस्मेटिक, और के कॉस्मेटिक का मतलब होता है ब्यूटिफिकेशन। लेकिन अभी कॉस्मेटिक जो ब्यूटिफिकेशन और साथ साथ प्रोटेक्शन दोनों पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी कॉस्मेटिक हम लोग करते हैं तो कॉस्मेटिक देखें जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग हेयर कॉस्मेटिक यूज करते हैं। हेयर कॉस्मेटिक में जैसे आप देखें हम लोग हेयर डाई यूज करते हैं, हेयर कलर जिसको हम लोग कहते हैं मॉइस्चराइजिंग यूज करते हैं, और हेयर को क्लीन करने के लिए जो शैम्पू वगैरह यूज करते हैं वो। फेस कॉस्मेटिक में हम लोग क्रीम यूज करते हैं। आई मेकअप में हम लोग आई की चीजें यूज करते हैं, जैसे लाइनर हो, मस्कारा हो। तो क्लासिफिकेशन हम लोग इस जो यूज करते हैं बॉडी पार्ट पे उन सबका है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपको लिखा भी है डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड है जिंक पैरिथीन इन शैम्पू यूज्ड एज अ। तो ये देखिए एक मेडिकामेंट है और ये मेडिकामेंट एंटी डैंड्रफ का काम करता है। और जिंक पैरिथीन के साथ एक और आपको पैरिथीन के साथ एक और याद रखना चाहिए, सेट्रीमाइड। सेट्रीमाइड भी आपका इसी सिस्टम में काम करता है, एंटी डैंड्रफ का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जिंक पैरिथीन पूछ रहा है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एंटी डैंड्रफ। थर्ड क्वेश्चन है द क्रीम विच तो थर्ड क्वेश्चन देखें, क्रीम विच क्लीन स्किन एंड रिमूव डस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्वेट एंड मेकअप केयर। तो जो मेकअप इनको रिमूव करता है, जो इन सारे चीजों को रिमूव का मतलब क्या हो गया, क्लीन करना। क्या हो गया, क्लीन। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लींजिंग क्रीम। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया क्लींजिंग क्रीम। सोप देखें, साबुन करते हैं, साबुन भी हम लोग क्लींजिंग पर्पज से यूज करते हैं, ये भी क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग कॉस्मेटिक सिस्टम में है तो हम लोग आ जाएंगे क्लींजिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम जिसको हम लोग कहते हैं, वैनिश का मतलब होता है गायब होना, वैनिश का मतलब होता है गायब होना। तो वैनिशिंग क्रीम जो बॉडी पे लगाने के बाद डिसअपियर हो जाए, इसको वैनिशिंग क्रीम करते हैं। और ये मेकअप करने में यूज करते हैं हम लोग, जो मेकअप को होल्ड करता है उसके लिए हम लोग वैनिशिंग क्रीम यूज करते हैं। कोल्ड क्रीम नाम से आ रहा है, कोल्ड क्रीम में विंटर में यूज करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करता है, तो ये अलग है। लेकिन क्लीनिंग की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं क्लींजिंग क्रीम। तो तीसरे का ऑप्शन हो गया क्लींजिंग क्रीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ इमल्शन कॉमनली यूज्ड इन मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम में हम लोग किस तरह का इमल्शन यूज करते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए कि जितने भी क्रीम हम लोग लगाते हैं वो सारे इमल्शन होते हैं। और इमल्शन में हम लोग दो चीज यूज करते हैं, ऑयल प्लस वाटर। तो यहां पे ऑयल प्लस वाटर का एक कॉम्बिनेशन होगा, आइदर O/W होगा यानी ऑयल इन वाटर, या फिर होगा वाटर इन ऑयल। लेकिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम की बात कर रहा है तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम जनरली ऑयल इन वाटर होते हैं। तो करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज ऑयल इन वाटर। छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एडेड इन नेल पॉलिश प्रिपरेशन टू इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिक पावर। तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर। ये आपको याद होना चाहिए, प्लास्टिसाइजर। ये जो प्लास्टिसाइजर है फिल्म की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है। लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाई ब्यूटाइल स्टेरेट। ये हम लोग एज अ प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं और ये फिल्म की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। सातवां, रेजिन आर यूज्ड इन नेल पॉलिश प्रिपरेशन। तो रेजिन हम लोग किस लिए यूज करते हैं। तो रेजिन देखें, ये रेजिन क्या यूज होता है इसका, टू गिव फिल्म मोर ग्लॉस एंड एडिशन। ये रेजिन क्या करता है कि थोड़ी सी जो फिल्म बनती है, जो नेल पॉलिश में जो फिल्म बनती है, इस फिल्म को ग्लॉसी कर देता है, चमकीला। साथ ही साथ एडिशन प्रॉपर्टी यानी ये चिपकने की प्रॉपर्टी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि द कंसंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इन नेल पॉलिश। नेल पॉलिश में जो प्लास्टिसाइजर हम लोग यूज करते हैं, जो फिल्म की फ्लेक्सिबिलिटी, अभी आया तो फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, ये हम लोग यूज करते हैं 5%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें 9वां क्वेश्चन क्या है,
नवा क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंस इन सेविंग क्रीम। जो सेविंग क्रीम हम लोग यूज करते हैं उसमें फैटी एसिड यूज करते हैं और उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 30%। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन। सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का क्या काम होता है, तो सनस्क्रीन का काम ही है कि ये सन रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, यानी जो यूवी रेज है उससे हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो टाइटेनियम जो डाइऑक्साइड है ये यूवी से, टू प्रोवाइड यूवी प्रोटेक्शन, यानी यूवी के लाइट से बचाता है और ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी सनस्क्रीन है इसमें या तो हम लोग फिजिकल यूज करते हैं या तो केमिकल यूज करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल जो भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसका एक एग्जांपल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। 11th क्वेश्चन देखें क्या है कि द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डेंटल प्रिपरेशन। डेंटल प्रिपरेशन में हम लोग कौन सा सर्फेक्टेंट यूज करते हैं, और ये जो सर्फेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं इसका दो काम होता है। एक तो फोम फॉर्मेशन में यूज होता है, झाग बनाता है, तो ये चूंकि क्या फीलिंग अच्छी आती है तो झाग बनाने में यूज होता है। तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं सोडियम लोराइल सल्फेट। 12th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ नेचुरल कलरिंग एजेंट इन द कॉस्मेटिक। जो नेचुरल कलरिंग एजेंट क्या होते हैं वो होता है हीना। हीना मीन्स मेहंदी, और ये हमारा नेचुरल कलरिंग एजेंट है, हम सब लोग जानते हैं। टाट्राजीन आपको याद होना चाहिए, येलो कलर देगा, ये टाट्राजीन येलो कलर देते हैं, सिंथेटिक होते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, अभी मैंने देखा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहां पे आ रहा था, एक तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्लास्टिसाइजर की यूज करते हैं, साथ ही यूवी प्रोटेक्शन में भी काम करता है। ठीक, तो अब यहां पे 13वां क्वेश्चन देखा जाए कि विच इंग्रेडिएंट इज कॉमनली यूज्ड इन एंटी एजिंग क्रीम। एंटी एजिंग क्रीम में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एंटी एजिंग क्रीम में यूज करते हैं रेटिनॉल। ये जो रेटिनॉल है ये एंटी एजिंग का काम करता है, नहीं एज की तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो एजिंग इफेक्ट को कम करता है। 14वां क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ, अब 14वां क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एस्ट्रिंजेंट इन द कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है, तो एस्ट्रिंजेंट देखें क्या काम करता है। एस्ट्रिंजेंट क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट करता है प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट अगर प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा तो ये क्या करेगा, जो पोर्स है हमारे स्किन में उसको टाइट करेगा, साथ ही रिड्यूस करेगा ऑयलनेस, जो ऑयल निकल रहा है उसको रिलीज जो करेगा उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, टू टाइटन पोर्स एंड रिड्यूस द ऑयलनेस। 5वां, पैराबेन इन द कॉस्मेटिक आर प्राइमरली यूज्ड इन द, पैराबेन चाहे प्रोपाइल पैराबेन हो, मेथाइल पैराबेन हो, इनको एज अ प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा प्रिजर्वेटिव। अब पैराबेन्स आ गया तो ठीक है, अगर प्रोपाइल पैराबेन लिखे तब भी आपको ही लिखना है, और मेथाइल पैराबेन आए तब भी आपको प्रिजर्वेटिव ही कहना है। 16वां क्वेश्चन क्या, लिपस्टिक आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, यानी लिपस्टिक में क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं। तो देखिए वैक्स सब में होता है, वैक्स हम लोग यूज करते हैं, साथ में ऑयल यूज करते हैं, और पिगमेंट का मतलब होता है कलर। तो मेन जो कंपोजिशन है वो लिपस्टिक का वो है वैक्स, ऑयल एंड पिगमेंट। 17th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्फेक्टेंट यूज्ड इन द शैम्पू, यानी शैम्पू में कौन सा सर्फेक्टेंट यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि डेंटल में फोम के लिए ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग देते हैं सर्फेक्टेंट को, तो यहां पे भी शैम्पू में फोम के लिए हम लोग प्रेफरेंस देते हैं सोडियम लोराइल सल्फेट, जिसको हम लोग स्मॉल में कहते हैं SLS। तो डेंटल प्रिपरेशन में शैम्पू में सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं SLS, सोडियम लोराइल सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, 18वां क्वेश्चन देखा जाए कि विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज द सेफ्टी ऑफ कॉस्मेटिक इन यूनाइटेड स्टेट। तो आपको ये FDA याद होना चाहिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है कि पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के फूड सेफ्टी को क्या करता है, ये गवर्न करता है, उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास थिकनेस कॉमनली यूज्ड इन स्किन मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट। थिकनेस, थिकनर का मतलब है जो थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा दे, तो इसके लिए हम लोग जैंथम गम भी यूज करते हैं, एक्राइलिक पॉलीमर भी यूज करते हैं, और ज्यादा हम लोग प्रेफरेंस देते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव्स को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। 20वां क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज नॉट द सिंथेटिक ह्यूमेक्टेंट। इसमें से कौन सा सिंथेटिक ह्यूमेक्टेंट नहीं है।
ठीक, तो देखें कि इसमें से ह्यूमेक्टेंट कौन सा नहीं है। देखें तो ह्यूमेक्टेंट देखें जो टाल्क यहां पे आपको दिख रहा है, टाल्क हम लोग यूज करते हैं एज अ ग्लाइडेंट, और ये ग्लाइडेंट जो यूज किया जाता है ये फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है, और ग्लाइडेंट हम लोग यूज करते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। जब हम लोग टैबलेट मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा पाउडर का फ्लो अच्छा हो, इसके लिए हम लोग टाल्क यूज करते हैं। ठीक, बाकी देखें जो ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल है, पॉलीइथाइलिन पीजी को बोलते हैं, और ग्लिसरीन है, ये सारे ह्यूमेक्टेंट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्या है, 21 क्वेश्चन देखा जाए कि द फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैंड्रफ, इस कौन सा जो फंगस है जो रिस्पॉन्सिबल है डैंड्रफ के लिए, तो ये देखें इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज अ मलासेजिया ग्लोबोज। ये जो आपका फंगस है यही डैंड्रफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट असिस्ट फॉर इन क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ द टूथपेस्ट, यानी टूथपेस्ट में जो हम लोग यूज करते हैं वो क्लीन करने के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है, फ्लेवर है कि ह्यूमेक्टेंट है कि एब्रेसिवनेस है। तो फ्लेवर हम लोग को पता है कि ये टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए है, और लेकिन यहाँ पे जो एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादातर यूज किया जाता है। एब्रेसिव मटेरियल का मतलब इनके अंदर थोड़ी सी हार्ड मटेरियल्स होते हैं, हल्का सा हार्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो हमारे दांत पे इनेमल होता है इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि जो लेयर डिपॉजिट होती है इसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं एब्रेसिव मटेरियल। ठीक, 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन पीएच एडजस्टिंग एजेंट इन द शैम्पू, पीएच को एडजस्ट करने के लिए शैम्पू में हम लोग यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट। 25th क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ पर्लसेंट एजेंट इन द शैम्पू, शैम्पू में पर्लसेंट एजेंट क्या होते हैं ये पूछ रहा है। तो पर्ल नाम ही है कि ये साइन के लिए यूज किया जाता है, तो इसका देखें जो ए ऑप्शन है, टू साइन एंड ब्राइटन द हेयर, यानी हेयर को चमकीला बनाता है, ठीक, साइनी बनाता है, यही काम है पर्ल सेंट एजेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 26 क्वेश्चन क्या है। 26 क्वेश्चन दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड टू इम्पार्ट एडेशन एंड इंप्रूव ग्लॉस इन नेल लीकर। ठीक, तो यहां पे अभी इसके पहले भी आया था रेजिन्स, तो करेक्ट आंसर फिर यहां पे होगा रेजिन। रेजिन क्या कर रहा था, ग्लॉस को इंप्रूव कर रहा था, साथ में एडिशन प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज कर रहा था। 27 क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ ह्यूमेक्टेंट। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनऑर्गेनिक टाइप ह्यूमेक्टेंट क्या होगा, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देखें ग्लिसरीन भी ह्यूमेक्टेंट यूज करते हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक नहीं है, क्या है, ऑर्गेनिक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल भी ऑर्गेनिक है, तो ये सारे ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड अगर देखें तो ये इनऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट है। जनरली हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को एज अ ह्यूमेक्टेंट यूज नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज टू प्रिवेंट स्पॉइलेज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। ठीक, तो यहां पे देखें ये थोड़ा सा हट गया है, अगर आप देखें तो कॉस्मेटिक को स्पॉइलेज का मतलब खराब होने से कौन बचाता है, तो ए बी सी डी होना चाहिए था। कलर, कलर का काम कलरिंग है, फ्रेग्रेंस नहीं है। ह्यूमेक्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। यहां पे करेक्ट आंसर होगा प्रिजर्वेटिव, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिजर्वेटिव, जो प्रोडक्ट को स्पॉइलेज यानी खराब होने से बचाता है। 29 क्वेश्चन, व्हाट डज द एसपीएफ इन कॉस्मेटिक स्टैंड फॉर। अब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एसपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं इसको, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सन से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं सनस्क्रीन में, यानी सनस्क्रीन जो क्रीम हो या लोशन हो, उनमें हम लोग ऐसे सब्सटेंस यूज करते हैं जिनके अंदर एसपीएफ प्रॉपर्टी होती है, यानी वो सन से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 30 क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन देखा जाए तो यह है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्रीम। क्रीम का प्राइमरी पर्पज क्या है, तो प्राइमरी पर्पज देखें, क्रीम तो हम लोग बहुत पर्पज से यूज करते हैं, लेकिन जनरली क्रीम का जो काम है वो स्किन को हाइड्रेट करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये क्रीम का मेन काम है कि स्किन को हाइड्रेट करेगा, साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। विच इंग्रेडिएंट इज कॉमनली फाउंड इन द व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग क्रीम्स। तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली हम लोग क्या यूज करते हैं क्रीम में, अगर आप देखें
तो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं कोजिक एसिड। ठीक, कोजिक एसिड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग जिंक ऑक्साइड भी यूज करते हैं, और जिंक ऑक्साइड देखें तो ये कैलामाइन लोशन जो हम लोग यूज करते हैं, कैलामाइन लोशन, उस कैलामाइन लोशन में जिंक ऑक्साइड होता है, और ये जिंक ऑक्साइड एंटीसेप्टिक का काम करता है, इसका काम होता है एंटीसेप्टिक का। ठीक, तो यहां का करेक्ट आंसर होगा कोजिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन क्रीम एंड लोशन, का प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने कहा क्रीम जो अभी जितने होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इमल्शन होते हैं। अब इमल्शन है तो इसमें ऑयल एंड वाटर दोनों चीजें यूज की जाएंगी। ठीक, तो क्रीम देखें, जो सी ऑप्शन अगर आप देखें, क्रीम आर ओनली फॉर द फेस वाइल लोशन आर फॉर द बॉडी, लोशन डू नॉट प्रोवाइड द हाइड्रेशन, लोशन आर थिकर देन क्रीम। इसमें जो पहला ऑप्शन देखें, क्रीम और ऑयल बेस्ड, क्रीम ऑयल इसमें यूज किया जा रहा है, वाइल जबकि लोशन और वाटर बेस्ड, तो लोशन में वाटर बेस्ड होते हैं जबकि क्रीम हमारा क्या होता है, ऑयल बेस्ड। तो ये आपके कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज थे जो आपके जूनियर ड्रग एनालिस्ट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो फिर इसी तरह से कुछ और एमसीक्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।